वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। और आज सुबह सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि टाइटल से अंदाज़ा हो गया आपको, आज का जो व्लॉग है वो मेरे फुल डे अनएडिट रूटीन है कि मैं सारा दिन कैसे गुजारती हूँ, क्या करती हूँ। अच्छा, काफ़ी हद तक कोशिश की, क्योंकि हम 24 आवर की जो फिल्म है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं कि मेरी ये क्या रूटीन क्या होती है। तो यहाँ सुबह सुबह जो है ना मैं उठी थी। अच्छा, मैंने अपनी मेरी बर्थडे थी 16 वाले दिन, उस दिन मैंने ये अपने से प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूँगी कि जो है नमाज़ मैं उठ के पढ़ सकूँ, क्योंकि मतलब जाग रहा होता है बंदा, बाकी हर चीज़ के लिए उठ जाता है लेकिन नमाज के लिए मैंने सुस्ती करता। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं नमाज़ मॉर्निंग से स्टार्ट करूँ और इवनिंग शाम तक सारी नमाज़ें पढ़ूँ। तो यह मैं उठ की थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी, अज़ान हो चुकी थी। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर सब लोग, क्योंकि हर बंदा सोया हुआ था, अब्बू और मैं जाग रहे थे तो भाई ने भी सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है। ऑलमोस्ट कुछ 6 बजे 6:30 मतलब 6:50 थी वो घर से निकल जाता है। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। हम इतने सारे गुनाह करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कम से कम हम नमाज बंदी से पढ़ें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जो अज़ाब हम पे आया हुआ है वो टले, और अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी। यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, और क्योंकि सुबह सुबह मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करती तो अब्बू के लिए मैं बना रही थी पराठा। मेरा भाई जो है ना वो भी उसने सिंपल ब्रेड ली और वो स्लाइस दूध के साथ लेकर चला गया था। और मैं अब्बू के लिए बना रही थी नाश्ता। और हमारी एक फैमिली में हो गई थी, डेथ भी हो गई थी, तो अब्बू ने सुबह सुबह जाना था एबटाबाद, इसलिए उनको जो है ना अर्ली ही नाश्ता बना के दिया मैंने, क्योंकि मैं ही जाग रही थी इसलिए मैंने ही नाश्ता बनाया उनके लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही उनके नाश्ता। अच्छा, वो नहीं पसंद करते ऑमलेट वगैरह, इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक तो बीपी के पेशेंट भी हैं, और वो वैसे भी इतना मतलब ऑमलेट वगैरह पसंद नहीं करते। तो जो भी सालन वगैरह बना होता है ना, तो उसके साथ वो पराठा हल्का सा लगा के ना, ऑयल लगा के वो उस तरह से खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने उनके लिए बनाया था पराठा, और सालन जो था रात का वो बना हुआ था, आलू शिमला मिर्च बनी हुई थी, तो मैंने गर्म की, तो मैंने साथ उनको वो दे दी। और साथ में लग दी चाय यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लूँगी चाय और ब्रेड लूँगी, क्योंकि अभी मैंने वापस सोना है, इसलिए जो है ना मैं बिल्कुल लाइट सा जो है ना नाश्ता करूँ। अक्सर नमाज के बाद जो है ना उठ के मैं ब्रेड या चाय ले लिया, ब्रेड और दूध का गिलास ले लिया, मोस्टली इस तरह से ले लेती हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना पेट भरा रहे। तो यहाँ बनाती चाय, और चाय हमारी होती है शुगर फ्री होती है। यहाँ मैंने अपने लिए टोस्ट जो थी ना, मिल्की ब्रेड जो थी, उसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा क्रिस्पी कर लिया था, और एक पे मैं लगाऊंगी पीनट बटर और दूसरी पे मैं लगाऊंगी जैम या मलाई वगैरह लगा के ना, उस तरह से मैं खा लूँगी। तो ये मेरा हो जाएगा ऑलमोस्ट। कोई अभी मैं सोऊंगी तो उठूँगी मैं जिस टाइम बच्चे उठेंगे उस टाइम पे मैं कोशिश करूँगी मैं उठ जाऊँ। अगर नहीं मम्मी उठाती मुझे तो जो है ना मैं जब मतलब 12-1 बजे करीब उठती हूँ। फिर क्योंकि बच्चे तो नाश्ता कर चुके होते हैं उस टाइम तक, अगर मैंने उठी हूँ तो मैं बनाती हूँ नाश्ता, नहीं तो बच्चे जो है ना उनको अम्मी नाश्ता बना के दे, अम्मी अपने साथ उनको नाश्ता वगैरह करवा देती हैं। मैं ये कोशिश करती हैं कि जी मैं सोई रहूँ, मुझे जो है ना बच्चे उठाए ना, क्योंकि बच्चे मेरे पास ही सोए होते हैं, अम्मी मैं और बच्चे साथ ही सोते हैं। तो जब मैं सोई होती हूँ तो बच्चों को जैसे जो उठता है ना, तो उसे ऐसे से उठा कर ना दूसरे रूम में ले जाती हैं कि मेरी नींद ना डिस्टर्ब हो या मैं ना उठूँ। तो यहाँ पे फिर आज जो है ना, क्योंकि मेरे बेटा को पता उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो मैंने सोचा कि आज उसके लिए रेड बीन्स बना लिए जाए। उसको इशू 1-2 इश्यूज़ हैं उसके साथ, इतने कोई हाई फाई इशू नहीं है, लेकिन वैसे जो है ना जैसे आपको पता है बच्चे जो है ना वो थोड़ी सी केयरलेसनेस से हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा इशू हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊँ रेड बीन्स बॉयल करके रख लूँ, और उसको जो है ना पास्ता में या नूडल्स में या वैसे ही हल्का सा नमक और चाट मसाला डाल के या योगर्ट में मिक्स करके ना किसी तरीके से उसको रेड बीन्स खिलाऊँ, क्योंकि डॉक्टर ने उसको रेड बीन्स का वो किया, रिकमेंड किया कि इसको रेड बीन्स
या जिनसे ना जो रेड कलर की फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो दें इसको। तो यहाँ मैंने भिगोए थे लोबिया, भिगो दिया था सुबह सुबह ही। इस टाइम ऑलमोस्ट कोई 7 बज रहे होंगे। तो यहाँ मैंने भिगो दिया था कि इसको जो है ना दिन में या रात में बना लेंगे। ये चूंटी चल रही है, इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसको साफ़ किया है लोबिया को। ऑलमोस्ट ये साफ़ नहीं था, इसमें पानी डाल के मैं रख दूँगी और कोई 3 बजे या 4 बजे के करीब ना इसको हम बॉयल कर लेंगे और सान बना लेंगे। और देखिए क्या हम रेसिपी बनाते हैं ऑनवर्ड आज। तो बस इतने में हमारी चाय भी रेडी हो रही है। ये नाश्ता था, ये मेरे और अब्बू के लिए था। और अब्बू पीते हैं शुगर फ्री, वो चीनी वगैरह नहीं लेते चाय में क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट भी है। और लेकिन मैंने अपने लिए जो है ना वो चीनी डाली थी चाय के अंदर। तो इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि शक्कर इसमें करें, लेकिन आई थिंक शक्कर ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि शक्कर का डब्बा बिल्कुल खाली पड़ा था और अम्मी को उठा के शक्कर लेना। तो मैंने कहा फिर मैं चीनी डाल लेती हूँ अपनी चाय में। तो यहाँ जो है ना मैं अब करूँगी नाश्ता अपना। और नाश्ता नहीं किसी से मैं कहते हैं मील नंबर 1 कह सकते हैं आप, या प्री ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। जैसे प्री वेडिंग शूट होता है ना, ऐसे प्री ब्रेकफास्ट कह सकते हैं ऐसे आप। तो यहाँ मैं अब्बू को चाय दे के आती हूँ और फिर करती हूँ अपना नाश्ता। काफ़ी सवेरे से सो और दोनों सो रहे थे और अहमद अली उठा था, उसको मैंने फिर फीडर बना के दिया और दोबारा से वो जो ना वो फिर से सो गया। पहले मुझे था कि शायद वो जाग जाए लेकिन नहीं, वो दोबारा से सो गया था। अच्छा मदर्स को ना हर 2 घंटे बाद, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, तो ऑलमोस्ट हर 2 घंटे बाद जो है ना मुझे फीडर और पैम्पर चेंज करना पड़ता है और फीडर बना के देना पड़ता है। देखने में कोई काम नहीं है लेकिन जब करना पड़ता है ना तो पता चलता है कि जी हर 2 घंटे बाद अगर आप सोए होते हैं स्पेशली, तो नींद की कुर्बानी देना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जब सोए समटाइम ऐसा होता है कि जब ये इनको फीडर मतलब उठते हैं तो उस टाइम बंदे को बहुत ज़्यादा नींद आई होती है, लेकिन जब ये दोबारा सो जाते हैं तो उस टाइम बंदे को नींद नहीं आती, तो बड़ा टफ हो जाता है इनके साथ। तो यहाँ पे दोनों सोए हुए थे और फिर मैं ख़ुद भी सो गई थी और ऑलमोस्ट मैं कोई उठी थी और शायद मेरी नींद ना मतलब जल्दी ही खुल गई थी क्योंकि मेरा बेटा ठीक नहीं था, मोहम्मद भी ठीक नहीं था। तो बस मैं जहनी तौर पर सुकून में नहीं थी, सो नहीं पाई थी। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि उसके लिए मैं नाश्ता, उससे मैंने पूछा वैसे कि क्या खाना है आपने, तो वो मुझे वैसे बता रहा था कि मामा योगर्ट, राइस, इस तरह के नाम ले रहा था बार बार, मैंगो, एप्पल ना। तो मैंने कहा कि नहीं आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो फिर उसने मुझे बताया कि मम्मा ब्रेड एग ना, पहले उसने बताया था कि मैंने खाना अंडा एग पराठा। तो एग पराठा क्योंकि उसको डॉक्टर ने मना किया है कि आपने वीट जो है ना वो काफ़ी हद तक कम कर दें, इसकी वीट की जो कंजप्शन ना वो आप कम कर दें, इसको बाकी चीज़ों पे आप रखें। तो उसको दूध और वीट दोनों की कंजप्शन डॉक्टर ने बहुत लो कर दी है। तो यार मैंने सीखा था चलो मैं सैंडविच बना देती हूँ। तो सैंडविच मैंने ऑमलेट बनाया था और ऑमलेट बना के मैं इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर मेयोनीज़ और केचप लगा के ना देसी घी लगा दिया था कि थोड़ा सा जो है ना उसको हेल्दी मिले। अच्छा क्योंकि ये आज का जो ब्लॉग है ये मेरी डेली रूटीन के ऊपर है कि अनएडिटेड लाइफ है कि मेरी क्या रूटीन होती है पूरे दिन की। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या इशू क्या है और क्या मसला मसाइल है उसके साथ ना। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी सैंडविच। अच्छा इस तरह से जो सैंडविच होते हैं ना वो बच्चे बहुत ईज़िली खा सकते हैं। मैं दोनों को ना हाथ में पकड़ा देती हूँ और मोहम्मद तो क्योंकि बड़ा है माशाल्लाह से, वो 2 साल से ज़्यादा का है, तो वो आराम से खा लेता है केचप के साथ। लेकिन जो छोटा वाला है ना वो थोड़ा सा गंद वगैरह करता है, लेकिन उसकी जो है ना बोलते हैं ना मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं अभी,
क्योंकि वो चीज़ को टच करता है, उसको पकड़ता है, ग्रिप उसकी हो रही है, मजबूत हो रही है। तो वो थोड़ा सा ना उसके मुझे थोड़ा सा ये भी होता है कि उसकी मोटर स्किल्स जो है ना वो भी डेवलप हो जाए और उसको चीज़ का ना ग्रिप करना भी आ जाए। तो यहाँ पे मेरे जो ना सैंडविच वो रेडी हो जाएंगे, तो मैं इस तरह से दे दूँगी उसको। अच्छा, अगर मैं उसको वैसे ब्रेड में रख के देती हूँ ना सैंडविचेस, तो मतलब सैंडविच में अंडा रख के दे देती हूँ, या कोई चीज़ आलू के कबाब है, या आलू की भुजिया बनी हुई है, या आलू अंडे वाला सामान बना हुआ है, तो वो क्या करता है कि वो गिरा दे देता है। इस तरह से बच्चा गिराता नहीं है और वो पूरी ग्रिप होती है ब्रेड के अंदर से, जो भी आपने मटेरियल लगाया तो पूरा ब्रेड के अंदर ग्रिप रहती है उसकी। जिन माओं के बच्चे अभी छोटे हैं, ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 साल या 4 साल के, 5 साल के भी हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स करके लाजमी बताएं कि आप अपने बच्चों को क्या मील दे रही हैं। आजकल थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है और बच्चे क्योंकि बीमार भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो आप क्या मील दे रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वैसे क्या ऐसी चीज़ दूँ जो हेल्दी हो उसके लिए, या उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो सके। मोस्ट में जो सैंडविच है वो रेडी हो चुके थे। कितना प्यारा कलर आया, कितना क्रिस्पी, ये क्रिस्पी भी थे और बड़ा ही प्यारा कलर आया था। और जो अरोमा आ रहा है देसी का वो बहुत ही मज़े का था। ये दोनों को मैंने दे दिए एक एक। जब ये खाएंगे उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कोई फ्रूट वगैरह देना है उसको, तो मैं वो दे दूँगी साथ में। और ये मैंने बना लिया, तब मैं इनको देती हूँ। ये इनका मतलब ब्रेकफास्ट कर लें, और साथ ही मैंने रखी थी अपने लिए चाय। और चाय के बिना तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ही नाश्ता अधूरा है। मैं अगर चाय ना पीऊँ नाश्ते के साथ, तो मुझे लगता है जैसे अजीब सा अधूरापन महसूस होता है। तो यहाँ पे हमने बनाए थे पराठे, साथ में था आलू शिमला मिर्च का सालन था। ये सालन है ना, इसको मैं रख के जो ना ज़्यादा मैंने फ्राई कर दिया था उसके नॉन स्टिक के अंदर। तो करने के बाद जो है ना काफ़ी देर महसूस हो रहा है, बस शूट नहीं कर सकी क्योंकि बच्चों के साथ लगी हुई थी। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं, तो उनको थोड़ा हिलाना, फिर उनको साथ खेलना शेलना, कपड़े वगैरह चेंज करवाना उनके, इस तरह से ही करती रही। तो शाम के टाइम कोई 5-1 बजे करीब फिर मैंने बनाए फ्राइज़ बनाए। और अच्छा, हमारे घर में ये शुरू से आदत है, कुछ घरों में है ये भी रूटीन कि शाम को सोने के बाद ना वो चाय पीते हैं। तो हम भी सो गए थे, ऑलमोस्ट बच्चे सो गए थे, कोई 3 से 4 तक वो लोग सोए रहे। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए बनाए थे फ्राइज़। 2 तरह के फ्राइज़ बने हुए यहाँ पे, एक है हल्के से चाट मसाला डाल के और बेसन डाल के बनाए थे, और दूसरे बिल्कुल नमक और बेसन मिक्स करके ना, क्योंकि हमारा जो दूध है ना वो आता है शाम के टाइम, तो यहाँ बच्चों के लिए दूध भी बॉयल कर रही थी। और तो आता मल्टीटास्किंग काम हो रहा, साथ ही मैंने क्योंकि इस टाइम खाने का टाइम भी हो रहा था, ऑलमोस्ट कोई 5 बज रहे थे, तो मैंने साथ ही लोबिया भी रख दिया कि लोबिया बॉयल हो जाए। उसके बाद फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने बनाना है क्या। वैसे तो मैंने डिसाइड ये किया था एंड तक, यही था कि जी लोबिया के साथ हम बनाएंगे बॉयल्ड राइस, वाइट राइस बनाएंगे या ज़ीरा राइस बना देंगे। तो लेकिन फिर देखिए एंड एट द एंड क्या फ़ैसला होता है। तो यहाँ पे बच्चों को जो है ना मैंने ये फ्राइज़ वगैरह दे दिए थे, तो खा रहे हैं। मैं यहाँ पर अहमद ने नया खुद खाना सीखा है, तो वो मैं उसको प्लेट में डाल के दे देती हूँ। थोड़ी देर वो बिज़ी भी रहता है और उसको ना एक तो खाता भी है और साथ में फिर गिराता ज़्यादा, खाता कम है, लेकिन ये है कि चलो जिसके हाथों की ग्रिप ज़रा मजबूत हो रही है। अच्छा, मैंने ये जगह पढ़ा था कि जब
कि अगर बच्चा जो है ना उसके हाथों की ग्रिप मजबूत हो ना तो उसका मेंटली भी वो होता है, शार्प होता है। उसमें ना ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है इससे, अगर बच्चे की ग्रिप जो है ना वो मजबूत हो या वो किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ता हो इस तरह से। तो बस कोशिश तो यही है कि बेहतर से बेहतर बच्चों की तरबियत की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट जो है ना वो आ ही जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इंजॉय करा अपने चिप्स और साथ में लगे हुए कार्टून। अगर कार्टून के बिना जो है ना बच्चों को बिठाना बहुत ही मुश्किल है। इसने सीखी है क्रॉलिंग आजकल, तो ये हर स्विच में, हर जब प्लग को खींचता है, स्विच को खींचता है, जब फ्रिज खोलेगा, खड़ा होकर, मतलब नया नया खड़ा होना सीखा है तो वो फ्रिज खोल के खड़ा हो जाएगा, चीज़ें निकाल के बाहर फेंकेगा। तो इस तरह की जो है ना इसकी एक्शन, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको जगह बिठाना, क्योंकि क्रॉलिंग वाले बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इतनी देर में हो चुका है लोबिया बॉयल, तो मैंने डिसाइड ये भी कर लिया कि इस टाइम बनाऊँगी क्या। तो अच्छा, मैंने ना लास्ट 1-2 रेसिपीज़ इस तरह से ट्राई की थी, तो बहुत अच्छी बनी थी वो, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना उनके हिसाब से बनी थी। तो मैंने सोचा इसी तरह से बना लिया जाए। पहले तो मैं करती थी प्याज को फ्राई करके, उसमें टमाटर लहसुन फ्राई करके उसको फिर करना, तो उसमें ना ऊपर मुझसे सही तरह गलता नहीं था, लहसुन वगैरह नज़र आता था, उसके जो होता है लोबी में नज़र आता था। तो मैंने तो वही सोचा कि टमाटर, अदरक, लहसुन और साथ में प्याज, हरी मिर्चें, इन सबको मैंने ब्लेंड कर लिया और थोड़ा सा पानी डाला था। मैंने इसको ब्लेंड करके ना ऐसा एक थिक सा पेस्ट बना लिया, और पेस्ट में डाली मैंने दड़ा मिर्च, जीरा, हल्दी और नमक ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी इसमें बॉयल करते हुए, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। चलो एंड पे जो है देखेंगे नमक की क्या मतलब रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने इसको ना मिक्स करके रख दिया है। पैन में ऑयल डालता उसमें डालते ही पेस्ट, तो इसको बबल्स आने तक जो है ना मैं करूँगी। और ये जो है ना डोई, ये मेरी मतलब अब तो हो चुकी है पुरानी, के ऊपर पुरानी है ये, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे ना बड़ी पसंद आई है। मेरा दिल है कि जो है ना इससे खाना बनाया जाए। समटाइम आपको होता है कि कुछ चीज़ों से आपको लगाव हो जाता है। ये डोई है ना कि बहुत पुरानी हो चुकी है, मुझे कही थी कि ना इस्तेमाल करो, काफ़ी पुरानी है ये, लेकिन बस मेरा दिल था कि जी इससे जो है ना मैं मिक्स करूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इससे चीज़ को मिक्स करते हुए। तो ये बहुत पुरानी है और इसके बाद बहुत सारी आई, वो टूट गई, कुछ की लकड़ ख़राब हो गई, बड़ा हुआ, लेकिन ये जो है ना साबित कदम ही रही। और इससे मुझे याद है कि जब हम छोटे थे ना, कोई छोटे क्या, जब यूनिवर्सिटी जाया करते थे तो भी से खाना बनाया करती थी, इसलिए मुझे याद है। अगर बहुत टाइम बाद हमने निकाली है। अच्छा, ये यहाँ पे ये ना मेरा मसाला हो चुका है फ्राई, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। क्योंकि ये मैं इस तरह फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने इतना भुना मसाले को, इतना भुना कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्योंकि ड्राई स्पाइसेस वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही डाल दिया था। अब मैं डालूँगी लोबिया, थोड़ा सा लोबिया डालूँगी और उसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी कि इसकी ना ग्रेवी थोड़ी सी बन जाए, थिक हो जाए। थोड़ा सा प्रेस कर दो चम्मच से इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने दबा लिया कि जो ग्रेवी जो है ना उसको बन जाए, बिल्कुल पानी खड़ा करना नज़र ना आए इसके अंदर। और जिस पानी में मैंने इसको बॉयल किया ना, वो थोड़ा सा पानी है, तो बाकी लोबिया डाल के इसके अंदर और पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने 5 मिनट के लिए इसको बॉयल होने के रखा था, ये ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। और ये देखिए ये हमारी जो है ना इसमें आप डालें क्रीम या मक्खन डाल दें, तो ये आई थिंक सो बन जाएगा राजमा, मखनी राजमा इस तरह की कोई बन जाएगा, क्योंकि उसमें प्याज टमाटर वगैरह बिल्कुल नज़र नहीं आया। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी मखनी राजमा बनाने की, मैं वैसे रेसिपी ढूंढूँगी ना तो मैं ट्राई करूँगी। तो पहले तो ये था कि एट द एंड तक यही था कि बनेंगे राइस, बॉयल्ड राइस बनेंगे। लेकिन जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि जी क्या खाने का दिल कर रहा है आपका आज, तो उसने वही सब चीज़ों के नाम भी से लेता बच्चे ले लेते हैं। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा पास्ता बना लेती हूँ, जब भी उसका दिल किया वो थोड़ा सा टेस्ट कर लेता पास्ता। तो यहाँ मैं बनाती पास्ता नहीं, मैक्रोनीज। उसने मुझे कहा था पास्ता, उसको वो नूडल्स को भी पास्ता ही बोलता है। तो मुझे कहता मामा पास्ता ना, तो मैंने कहा नूडल्स से बेहतर है कि थोड़ी सी मैक्रोनी बना दूँ, उसमें वेजिटेबल वगैरह भी ऐड कर दूँगी। मैंने पानी
को गर्म किया, उसमें नमक डाला है और मैक्रोनी को कर लिया बॉयल। इसको मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद मेरे पास ना शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा शिमला मिर्च थोड़ा सा ग्रीन दे दें, और मैं डाली शिमला मिर्च, उसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और उसमें छोटी सी मैंने ग्रीन चिली डाली है, क्योंकि मैं स्पाइसेस वगैरह बाकी ऐड नहीं करूँगी इसके अंदर। शिमला मिर्च थोड़ी सी जो है ना वो सौते हो जाएगी, तो मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर, और जो मैंने ये मसाला लिया मैक्रोनी का बॉक्स लिया, इसका अपना मसाला भी इसके साथ ही अंदर आता है, तो बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। आपको एडिशनल स्पाइसेस ऐड नहीं करनी पड़ती। वो मैंने 1/4 ऐड किया था, 1/4 इसके अंदर ऐड किया था। मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी ऐड की थी मैंने, और फिर भी अच्छा खासा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा चलो कभी नेक्स्ट टाइम मैक्रोनी वगैरह पास्ता वगैरह बनाता है बंदा, या कोई चीज़ बनाता है, तो उसमें चिकन टिक्का मसाला यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। टमाटर का जो पानी है ना वो खुश कर दूँगी। टमाटर जो था वो फ्रीज़ था, और टमाटर से याद आया कि टमाटर बंदा था टिकटॉक पे, तो बता रहा था कि 1500 रुपये किलो टमाटर हैं लाहौर में। सैलाब ने तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई कर दी है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई। तो यहाँ पे जो है ना ये टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ, और साथ में शिमला मिर्च भी गल जाएगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी रेड बीन्स। अच्छा, रेड बीन्स अगर मैं बनाती हूँ ना, नूडल्स भी बना कर देती हूँ, तो मैं नूडल में भी रेड बीन्स डालती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि वो किसी तरह से खा ले रेड बीन्स। आधा कप वो डाल दी, रेड बीन्स डाल दी, या कोई 1-2 वेजिटेबल्स डाल दी, आलू मटर शिमला मिर्च गाजर डाल दी उसको नूडल्स में भी। वैसे नूडल्स बहुत कम देती हूँ, लेकिन अगर देनी है तो साथ में इसको जो ना 1-2 वेजिटेबल्स डाल के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी लाजमत नहीं है कि आपने चिकन ही में बनाया पास्ता तो अपने बच्चों को दें। आप वेजिटेबल्स में बना के दे सकते हैं, पल्सेस में बना के दे सकते हैं, जो दाल पड़ी है आपके पास। समटाइम यार दाल मूंग या माश तो नहीं, लेकिन वैसे लोबिया है, चना है, ब्लैक चने हैं, या दाल चना है, उसके अंदर बना के आप दे सकते हैं। और जिस तरह से आपका बच्चा खाता है आप उस तरह दे सकते हो। तो वो पास्ता वगैरह बनाने के बाद यहाँ मैं हो गई थी फ्रेश, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है ना लोबिया बॉयल हुआ, तो वो सारा हीट होकर ना मेरा दिल भी थोड़ा सा डाउन ही था आज बच्चों की तबीयत की वजह से जो है ना। और बच्चे यहाँ सो चुके थे, तो इसके बाद पढ़ लूँगी अपनी नमाज़, इशा की नमाज़। अच्छा, बीच में नमाज़ भी थी, बीच में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं शूट नहीं कर सकी। बच्चे शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर भी गए थे, तो मैं प्रॉपर शूट नहीं कर सकती, क्योंकि 24 आवर का शूट करना बहुत ज़्यादा टफ़ है, हर टाइम कैमरा उठाना। यहाँ बच्चे सोए हुए थे, तो थोड़ा सा कमरे में थी ठंडक, इसलिए मैंने इनको दिया था ब्लैंकेट दिया था इनके ऊपर। तो सोए हुए ना बड़ा ही क्यूट लगता है बच्चा, माँ स्पेशली माओं को तो बहुत ही प्यार आता है सोए हुए बच्चे पे। और अगर जाग रहा होता है, अच्छा मैं अक्सर ये इनके बाबा से कहती हूँ कि सोए हुए ये बहुत शरीफ लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने मोहम्मदी को दी थी मेडिसिन वगैरह दी थी, तो यहाँ पे वो भी सो चुका था। इसलिए मैंने कमरे की लाइट ऑन नहीं की, बिल्कुल अंधेरे में मैंने जो है ना बाहर से रोशनी हल्की हल्की आती, तो मैंने उसी में ही वीडियो शूट कर ली। और इसको यहाँ पे मिला था, ये जूस मिला था, और साथ में थी कुछ मेडिसिन थी। और मेरी बात है कि मैं सून आपसे जो है ना जो भी इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी मैं डिस्कस करूँ कि जो भी मदर्स हैं जिनके बच्चों में इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने बहुत लेट मुझे डायग्नोस हुआ कि ये इस तरह का इशू है। तो अगर आपके बच्चे में इशू आ रहा है तो आप प्रॉपर एक टाइम पे जो है ना ये टाइम इस तरह का चल रहा है ना कि आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, स्पेशली छोटे बच्चों की सेहत के साथ। तो जो अगर आपके बच्चे में सिम्टम्स हैं तो आप अभी से जो है ना केयर करना शुरू कर दें, बजाय कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े या इतनी मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी पड़े, इतना ही करना पड़े। इससे बेहतर है कि आप पहले ही प्रिकॉशंस ले लें या अपने बच्चों की थोड़ा सा देखभाल कर लें। तो यहाँ वो सोया हुआ था, तो मेडिसिन वगैरह मैंने उसको दे दी थी। और जूस जो था ना वो क्योंकि 48 आवर्स के अंदर अंदर हमें इस्तेमाल करना होता है, यहाँ मैंने उसको दिया था। उसका हाथ पकड़ी तो उसका हाथ जो बिल्कुल पेल येलो हुआ था।
तो बड़ा मतलब माँ को होता है कि जी बड़ा प्यार आ रहा था मुझे उस टाइम पे, हालांकि जो शरारतें करता है मुझे बहुत गुस्सा भी आता है इस पर। तो इस टाइम मैं ये क्या सोच रही थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब उठेगा तो क्योंकि अभी बीमार थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसकी, तो वो उस तरह शरारतें वगैरह या नहीं खेल रहा, मुझे बड़ा महसूस होता है। मैं देखती हूँ उसको ना ये लेटे हुए, तो मुझे बड़ा होता है कि जी जब बच्चे ठीक होते हैं तो वो किस तरह शरारतें कर रहे होते हैं, तो माँ को गुस्सा आ रहा होता है। बस खाना शाना खाने के बाद मैंने राइस नहीं बनाई क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने राइस वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। और यहाँ पे जो है ना, अब मैं बताती हूँ, ये जाग चुका था और मैं क्योंकि ब्लॉग एडिट कर रही थी, क्योंकि अक्सर रात के टाइम ही मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ। दिन के टाइम इतना ज़्यादा शोर होता है, पीछे इतना ज़्यादा शोर होता है कि बंदा ब्लॉग एडिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट रात के 3 बजने वाले थे, 2:48 हो रहे थे। तो इस समय मुझे कहा मैंने पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो कुछ तो खा ले अभी ये। तो उसने पराठा और लोबिया, थोड़ा सा पराठा और लोबिया खाया था। तो मैं अपने थोड़ा सा ना अचार ले आई थी, मैं आपको मैं टाइम बताती हूँ। साथ ही मैंने जो है ब्लॉग एडिट क्योंकि पहले मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो फिर उसने मुझे वो जाग गया, तो उसने मुझे कहा मम्मा मैंने पराठा खाना है। तो मैं चली गई पराठा बनाने निकली, उसके बाद मैंने बनाया पराठा। और देन जो है ना जब मैं वापस आई तो मैंने लैपटॉप ऑन किया, उसको तक जब कार्टून ना कर, मैंने कहा नहीं कार्टून नहीं देखना, मैंने खाना खा के सोना है। तो बस उसको खाना खिलाया थोड़ा सा, और उसके जो है ऑलमोस्ट आधे घंटे तक वो थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा और चीज़ें वगैरह देखता रहा इधर उधर जो है ना। फिर उसके बाद वो सो गया था। और बस इतना सा जो है ना हमारा आज का व्लॉग था। बस ये इतना सा नहीं, अच्छा आई थिंक 22 मिनट्स का व्लॉग है ये। तो इसको भी कोशिश करूँगी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, मैं एक ही पूरे सीक्वेंस में ब्लॉग लगा दूँ, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग जो है ना। बस ये थे हमारे 24 आवर्स। और बस अगर आपको मेरे 24 आवर्स पसंद आए हैं, मैंने कोशिश की कि मैं शूट कर सकूं, लेकिन मैं नहीं प्रॉपर शूट नहीं कर सकी। तो ये भी दिन का जो है ना आई थिंक कोई 10% हिस्सा शूट हुआ है, इतना हिस्सा। तो बाकी जो 80-90% है वो शूट नहीं कर सकी मैं। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या रूटीन है, आगे बच्चे क्या खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में आजकल। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन खुदा हाफिज़।